हेलो एवरीवन, आई एम अंकित और मैं आपके माइंडसेट सेशंस लूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है और इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि हमारे माइंडसेट सेशन किस चीज़ को टारगेट करेंगे, क्या उसका बेनिफिट है और हम लोग इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सेशंस के बारे में हम इस पहले सेशन में डेवलप कर लेंगे। उसके अलावा लास्ट में मैं एक ट्रेड भी लूंगा ग्रेटिट्यूड का। ठीक है, और ये कैसे हमें प्रिपरेशन में या लाइफ में हेल्प कर सकता है। अब हैंडराइटिंग है मेरी बहुत बुरी, यू नहीं है, आ रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। पहली स्लाइड कहती है हमें कि बैकग्राउंड क्या है। देखो, मैं पहले एज अ मेंटोर आई वाज वर्किंग इन ट्रांसफॉर्म ग्रुप्स। तो वहां पे मैं अपने एक्सपीरियंस को और साइकोलॉजी फील्ड की नॉलेज को यूज करते हुए कुछ सेशंस लेता हूँ। और ये सेशंस बच्चों को बहुत ही बेनिफिट करते हैं और रिव्यू आते हैं बहुत ही पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रिव्यू पहुंचते हैं सत्यम सर तक। ठीक है, और सत्यम सर फिर कहते हैं कि हमें इनको और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहिए और इसको प्रिवेल का एक इम्पॉर्टेंट पिलर बना दिया जाता है। ठीक है, ये तो रहा इन सेशंस के पीछे क्या स्टोरी है। अब समझते हैं कि इन सेशंस को हम लोग क्या कहेंगे। इसे हम काउंसलिंग सेशन कहेंगे, इसे हम साइकोलॉजी क्लास कहेंगे, कोई मोटिवेशनल क्लास कहेंगे, कोई माइंडसेट सेशन कहेंगे या मेंटोरशिप सेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे मंत्रा में। मंत्रा हमारा ये है कि सब कुछ करेंगे, सब कुछ जिससे स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, सक्सेसफुल हो पाए, कुछ भी जो उसको उसके गोल की तरफ ले जाए। एनीथिंग विच विल टेक यू अ स्टेप टूवर्ड्स योर गोल। ठीक है, बहुत सिंपल। तो इसको जो बोलना है बोलो, लेकिन उसका एम एक ही रहेगा कि जो भी इन सेशंस को अटेंड कर रहा है वो लाइफ में सक्सेसफुल हो और जो उनका गोल है उसको अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि ये सीबीटी की तरह है। अब बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर सीबीटी क्या है। सीबीटी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सॉरी, सीबीटी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ये साइकोलॉजी की साइकोथेरेपीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये शायद से सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। तो हम लोग भी वहीं से कुछ सीखते हैं। उसकी सीबीटी के सक्सेस में एक रोल प्ले करता है कि वो जहाँ से उसको अच्छा मिलता है वो उठा लेता है। तो वैसे हम लोग भी जिस सेशन से, जिस क्लास से हमें कुछ भी अच्छा मिलेगा, जिस डायरेक्शन से भी, चाहे वो माइंडसेट सेशन बोल लो, उसको मोटिवेशन बोल लो या काउंसलिंग बोल लो, हम हर जगह से चीज़ों को उठाएंगे और हमारे इन सेशंस का पार्ट बनाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी इसमें कि हमारी कोशिश है कि सब चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करें, जिसको कोई भी समझ पाए, चाहे वो साइकोलॉजी स्टूडेंट है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, चाहे 5वें अटेम्प्ट वाला है। एक ऐसी लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि जिससे समझना बहुत ही आसान हो और फिर उसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाए। अब इन सेशंस को बनाने के लिए देखो, मैं अपने साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी फील्ड का जो एक्सपीरियंस है जिसमें मेरा नेट भी है उसको यूज़ करूँगा। एट प्रेजेंट आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, उसकी नॉलेज को भी यूज़ करूँगा। मैंने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, 2.5 साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया है, तो प्राइवेट सेक्टर से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। गांधी एनपी स्टडीज में मेरी 2 डिग्री हैं। तो गांधी जी तो ही इज़ फादर ऑफ नेशन, उनसे तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। और मेरा थोड़ा सा फौज के साथ भी एक्सपोजर हुआ जब एनसीसी का मेरे पास सी सर्टिफिकेट है। तो मैं मानता हूँ कि लाइफ में मुझे जोश टाइप रखने के लिए वो एनसीसी का जो फेज था उसका बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा पिछले 10 साल से ज़्यादा मैं यूपीएससी की फील्ड में हूँ। मैंने यूपीएससी के और स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें डिफरेंट स्टेजेस का मुझे एक्सपीरियंस है।
उसके अलावा मैंने टीचिंग की है, मेंटोरिंग की है, काउंसलिंग की है। ठीक है। तो उन सब चीज़ों को मैं इन सेशंस में एक साथ लेके आऊँगा। सीजीएल भी मैंने क्लियर किया है, मैंने सक्सेस देखा है और मैंने फेलियर भी देखा है, तो मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो मैं ये सोचता हूँ कि उन सब चीज़ों को ऐड करके, बहुत ही रिफाइन करके आपके सामने सिंपल भाषा में प्रेजेंट कर दूं अपनी सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज को इन सेशंस के थ्रू, जिससे अगर ये एक लंबा रास्ता मैंने तय किया है तो आपको इतना लंबा ना तय करना पड़े, आपका उसका आधा तय करने में ही काम चल जाए। ठीक है, जैसे कि हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक के थ्रू हम एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी की सारी लाइफ को हम कुछ पेजेस के थ्रू ही जान लेते हैं, उसकी सारी लर्निंग। तो वैसे ये सेशंस होंगे जो मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, अलग अलग एग्जाम्स का और डिफरेंट स्टेजेस का, तो उन सब चीज़ों को मैं यहाँ लेके आऊँगा इन सेशंस में। ठीक है, तो उसके लिए हम कभी तो मोटिवेशन स्पीकर की तरह काम करेंगे, वैसे वैसा जोश ले आएंगे। कभी मेंटोर की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, कभी रिसर्चर की तरह फीडबैक कलेक्ट करूंगा। लेकिन एक चीज जरूर रहेगी कि हर एक स्टेप ऐसा होगा कि हम हमारे एम तक पहुंच पा रहे हैं। ये जो टाइम हम सेशन में मैं जो लगा रहा हूँ टाइम, ये टाइम और जो आप भी टाइम लगा रहे हो, दोनों का टाइम प्रोडक्टिव हो। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी एम है और अब तक बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो मेरे को ये उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ही बेनिफिट होगा इससे। नेक्स्ट आता है कि हाउ इट विल गिव यू कॉम्पिटिटिव एज। चलो मैं एक आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। देखो, जो हमारे बॉडी है या फिर पूरा वर्ल्ड है, उसको रन कर रहा है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन पूरी दुनिया को रन कर रहा है और इस ब्रेन को डोमिनेट करता है थॉट। अब एक एग्जांपल लो आप। कल के दिन आपका पढ़ने का बहुत मन था, आपने बहुत पढ़े और आपको लगा कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। वहीं नेक्स्ट डे आपको लगने लगा कि आप ये एग्जाम नहीं कर सकते, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत लंबी तैयारी है, और जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और इस स्टेज के थ्रू मैं 100% श्योर हूँ, 100% कि हर कोई आदमी गुजरता है। तो मैं आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको एक चीज सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि वो जो 2 दिन थे बैक टू बैक, क्या उन 2 दिन में हमारी लाइफ में कुछ रियल चेंज हुआ था? डे बिल्कुल सेम थे, कुछ हमारी एक्सटर्नल सराउंडिंग नहीं चेंज हुई, लेकिन हमारे थॉट 2 डिफरेंट डेज पे बिल्कुल डिफरेंट थे और हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी भी ड्रास्टिकली डिफरेंट थी। तो हम लोग ये तो बात समझिए कि थॉट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम सबसे पहले तो काम करेंगे हमारे थॉट्स पे। ठीक है, फिर हम लोग हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे, हम ट्रेड सीखेंगे। जैसे हम आज ग्रेटिट्यूड के ट्रेड के ऊपर काम करेंगे, तो हम वहाँ देखेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो करेगी, जिससे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस बनेंगे सबके साथ। और अच्छे रिलेशंस का मतलब लाइफ में ग्रोथ। समझ रहे हो? फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, जिससे हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। फीडबैक लेंगे, जिससे हम हमारे सेशंस को डिजाइन कर पाए, है ना? स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। अभी क्या है, अभी मेरा ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन जब और सभी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इसमें चाहे अंडरस्टैंड यूपीएससी की टीम है या फिर इसमें स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें कंट्रीब्यूशन कई हजार लोगों का हो जाएगा।
और जो डायरेक्टली रिलेट करती है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ, हम लोग उनको एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर रहे हैं कि कोई मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है या फिर सोशल मीडिया का बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। और हमें पता है यूपीएससी की जर्नी में हम थोड़े से आइसोलेटेड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। तो इस आइसोलेशन को हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करवा के इन सेशंस के थ्रू, क्योंकि आपको महसूस होगा कि यू आर नॉट द ओनली वन। मैंने एक सेशन करवाया था, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखी। तो उससे क्या आउटकम हुआ कि जो स्टूडेंट्स शुरू में बोल रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, जो इनिशियल स्टूडेंट्स थे वो ही बाद में कहते सर औरों की प्रॉब्लम सुन के हमें हमारी तो प्रॉब्लम बहुत ही छोटी लग रही है। तो ये इम्पैक्ट था। इस जर्नी में जब एक्टिव स्पोर्ट मिलेगा हमें दूसरों के ओपिनियन पता लगेंगे। और मैं जैसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मेरे एक सीनियर थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भाई साहब बोलता हूँ। वो एडीए बने, ठीक है, एडीए, और उन्होंने बहुत टाइम तक तैयारी की थी, बट कई बारी लक नहीं फेवर करता एंड ही वाज नॉट एबल टू क्लियर। वो बहुत लेट लाइफ में सेलेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था ना, मेरे को बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी, कोई आगे ना टाइपिंग करने लगता था, तो मेरे को बड़ा उस चीज़ पे इरिटेशन होती थी। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, उन्होंने कहा अंकित देखो, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, तो हमारा जो इरिटेशन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और हमने कंट्रोल करना है हमारी एनर्जी को कि इन डायरेक्शंस में डाइवर्ट ना हो। तो मैंने उस चीज़ को ना गांठ बांध लिया, मैंने सोच लिया कि मैंने किसी से उलझना है ही नहीं। मैंने किसी से के पास, जैसे लाइब्रेरी वालों के पास मैंने जाना ही नहीं है ये बोलने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बस अपना फोकस करना है, मैंने अवॉइड करना है हर किसी भी आर्गुमेंट को, किसी को भी कन्फ्रंट करने से मैंने नहीं करना किसी को कन्फ्रंट। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस को मैंने अवॉइड करना है। तो मैंने ये बात गांठ बांध ली, और मैं 1 महीने पहले इसको फॉलो करने लग जाता था, और मैंने इसके ड्रास्टिक रिजल्ट भी देखे कि हम हमारी एनर्जी हमारे काम पे लगा पा रहे थे। तो इस तरीके का जो एक्टिव स्पोर्ट है, ये जो प्रिपरेशन की आइसोलेशन है, जिसे प्रिपरेशन हमारे पेरेंट्स ने तो की नहीं है ज़्यादातर ने। ठीक है, वो कितने ही लोग होंगे जिनके पेरेंट्स ने प्रिपरेशन की होगी। बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ऐसे भी होंगे जो हम हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, कि उनको पता ही नहीं होगा कि यूपीएससी में होता क्या है, बस उनको ये पता है कि कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। उनको यूपीएससी का मतलब भी नहीं पता होगा। तो इस आइसोलेशन में किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो हमें सही डायरेक्शन में बता दे कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है। तो वो कम्पिटिटिव एज हम लोग इन सेशंस के थ्रू लेकर आएंगे। ठीक है, हम हर ऑब्स्टेकल को रिमूव करेंगे। मैंने इसमें स्पेशली एनी ऑब्स्टेकल को हाईलाइट किया, एनी ऑब्स्टेकल, जो भी ऑब्स्टेकल को रिमूव करने से हम लोग यूपीएससी क्लियर कर पाए, या हमारी लाइफ में अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाए। और इसलिए हम लोग इसको बड़े ही इनोवेटिव और एवर इवॉल्विंग रखेंगे इन सेशंस को। ठीक है, नीड के हिसाब से हम लोग इवॉल्व करते जाएंगे, कोई स्टैग्नेशन नहीं है। हमारे पास कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास कंप्लीट नॉलेज है, तो यही पहला साइन है कि उसको नॉलेज नहीं है। तो हम इन सेशंस को एवर इवॉल्विंग रखेंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की कोई नई ज़रूरतें आएंगी कि वो करने से स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है, तो हम वो सब चीज़ें करेंगे। और इसके अंदर मैं कहूँ कि मैं ही हूँ, अंकित ही है, नहीं, ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, ये हम सबकी कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें इससे कैसे बेनिफिट होगा, कैसे हमारे थॉट्स इंप्रूव होंगे, कैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कैसे हम लोग डिस्ट्रैक्शंस को कम करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सेशंस को फीडबैक के ऊपर डिज़ाइन करेंगे, और एक एक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब जैसे उन भाई साहब ने मेरी मदद की,
जो ईडी है अभी। अब वैसी वैसी चीजें मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगा इन सेशंस के थ्रू। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी यूपीएससी की जर्नी में। देखो, सबसे पहली चीज लिखी है दैट इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड। हमारा नजरिया बदल जाएगा, और नजरिया बदल जाएंगे तो नज़ारे भी बदल जाएंगे, है ना? ऐसा कुछ है। शायद से मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये आप बताना। नेक्स्ट इज कि हमें ये ऑप्टिमिस्टिक बना देगा, मतलब आशावादी, कि हमें लगेगा कि चीजें हो सकती है। निराशावादी नहीं बनाएगा। अगर ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, हम हेल्पलेस कम फील करेंगे। ठीक है, हेल्पलेस नहीं फील करेंगे और हम लोग खुश रहेंगे। अगर नेगेटिव स्टेट में हर टाइम रहेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होगी, और अच्छी प्रोडक्टिविटी हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए। नेक्स्ट, अब तक जो चीज़ें आप कम देखते थे, द लिटिल यू सॉ विल चेंज इनटू अबंडेंस। कितनी अच्छी लाइन है, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर से इसको पढ़ो। द लिटिल यू सॉ विल चेंज इनटू अबंडेंस। जो अब तक आपको कम लगता था, अब लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है ना? है ना? बहुत अच्छी लाइन। और अब इसको सिंपल वर्ड्स में देखते हैं हम, है क्या। सिंपल वर्ड्स में ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि हम लोग थैंकफुल हैं जो कुछ है हमारे पास। अब मिसिंग टाइल सिंड्रोम है जैसे, अब ये देखो आप टाइल्स, यहाँ पे शायद से सैकड़ों टाइल्स हैं, सपोज यहाँ पे 500 टाइल्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको टाइल्स में देखने को कहूँ तो आपको सबसे पहले ये वाली टाइल दिखाई देगी जो मिसिंग है। ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं कि हमारा ध्यान ही उस चीज पे जा रहा है जो मिसिंग है, जो इतनी सारी चीजें हैं उनके ऊपर नहीं जा रहा। ऐसे ही लाइफ में हमारे पास 100 चीजें होंगी और एक चीज नहीं होगी, या फिर 10 चीजें नहीं होगी। तो हम इन एक से 10 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, जो 90 चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, उसके उसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचेंगे। और ये जो 10 चीजें नहीं है, या एक चीज नहीं है, या एक टाइल मिसिंग है, ये हमारे लाइफ में दुख का कारण बन जाएगा। ये हमारी लाइफ में नेगेटिविटी का सोर्स बन जाएगा। समझ गए? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो ये मैं बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें जैसे सपोज कोई पीडीएफ अपलोड होनी लेट होगी, तो इससे क्या हुआ कि काफी सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो गए। उनने कहा कि सर, हमारी ऐसे मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, सर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए एक चीज़ से। आप एक चीज़ बताओ, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स हैं पढ़ने के लिए, यूट्यूब है, मेंटोर है, पीयर ग्रुप है, तो आपको कमी किस चीज़ की है? ठीक है, आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, नो डाउट इन दिस, तभी वो पीडीएफ अपलोड की जा रही है। लेकिन सपोज वो किसी कारणवश, ड्यू टू सम रीज़न, वो लेट हो गई है। लेकिन अब से क्या हुआ कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, और इसके कारण हमारी मेंटल हेल्थ होगी खराब, और उससे होगी हमारी पढ़ाई खराब। तो ये ठीक अप्रोच तो नहीं है। यूपीएससी बड़े बड़े पत्थर फेंकेगी, देखो इतने बड़े साइज के। ये प्रॉब्लम इतनी सी है, यूपीएससी ना इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली है। तो हमने इन पत्थरों को फोड़ना है ठीक से, दशरथ माझी की तरह। ठीक है, ये आपको बना देता हूँ, मारना मत कि सर ऐसा हमें गंदा क्यों बनाया। ठीक है, आपको इन पत्थरों को फोड़ना है। ये आपकी कुल्हाड़ी है। ठीक है, वो सॉरी हथौड़ा है। इस हथौड़े से आपने इन पत्थरों को तोड़ना है।
लेकिन आपका तो ध्यान इस पत्थर पे है। ठीक है, पत्थर ही चला गया, लो दोबारा बना देते हैं। समझ गए? तो हमने सही डायरेक्शन में हमारा फोकस रखना है। हमने मिसिंग टाइल के पीछे नहीं जाना है। अगर एक पीडीएफ नहीं आई, ठीक है, तो उसके कारण आप, वो तो नहीं है कि उसके कारण अब आप लवासना नहीं जा सकोगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए एक पीडीएफ के कारण। वो मूवी का डायलॉग भी है ना, अगर एक कागज पे मोहर नहीं लगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर एक पीडीएफ नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लबासना नहीं जाओगे, आप लबासना तो भी जाओगे। आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट आके ये ना कह देना, सर लबासना तो वैसे चले जाएंगे उत्तराखंड की रोडवेज बस से। नहीं नहीं, मैं यूपीएससी क्लियर करके तब जाने की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, और इस जर्नी में हमें थोड़ा सा अपने ह्यूमर को अलाइव रखना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो है मेंटल हेल्थ का। अगर हमारी पॉजिटिव मेंटल स्टेट है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हम लोग चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं, तो इससे हम नेगेटिविटी को अवॉइड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड कर रहे हैं, हेल्पलेस नहीं फील कर रहे और डिप्रेशन को अवॉइड कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, जैसे नेगेटिविटी को अवॉइड किया, उससे हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं फील कर रहे, हेल्पलेस नहीं फील करते, और डिप्रेशन में नहीं जाते। डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो प्रोडक्टिव रहेंगे, क्योंकि डिप्रेशन में जाते हैं हमारा कैसे क्या होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। और फिर फाइनली हम लोग आईएएस बन जाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर पाएंगे। कैसे किया हमने? मेंटल हेल्थ ठीक रख के, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट इज कि पर्सनल रिलेशंस बहुत इंप्रूव होंगे आपके। हर कोई चाहता है कि उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए। हर कोई चाहता है, ये हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है कि कोई हमने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको कोई कहे, हाँ आपने अच्छा काम किया है। हमेशा मनी इज नॉट द मोटिवेशन। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम को भी रिकॉग्निशन मिले, बेसिक नीड्स में आता है, साइकोलॉजिकल नीड्स पढ़ते हैं हम, उसमें आता है। तो आपने, किसी ने आपकी मदद की, और मान लो कभी एक उससे गलत काम हो गया, एक केवल, बाकी उसने 99 हेल्प की आपकी, तो आपने उस एक को इग्नोर कर दिया, या 10 को इग्नोर कर दिया और 90 को अप्रिशिएट कर दिया, तो वो आदमी भी सोचेगा कि इसने मेरी चीज़ों को इग्नोर किया है, मैंने इसके साथ ऐसे किया था और ये ही स्टिल गुड, इसने मेरी जो 90 अदर चीज़ हैं उनको अप्रिशिएट कर दिया। तो इससे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब आप उसके पास जाओगे तो उसकी कोशिश यही होगी कि आपको कैसे ना कैसे और हेल्प की जाए। ठीक है, और आपके पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। आपके पास अच्छा सोशल सपोर्ट होगा, अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, और अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, अच्छा सोशल सपोर्ट है, तो आप कहीं भी जाओगे लाइफ में हर जगह काम आएंगे। और इंडिया जैसी कंट्री में तो, जहाँ इतनी सारी चीज़ें, आपको ऑफिस में जाओगे लाइनों में खड़े रहोगे, आपका जो प्रोसेस से काम है ना, प्रोसेस से भी नहीं काम होगा। ठीक है, जो सेट है, कई चीज़ों में, हमेशा नहीं। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, लेकिन आप वहाँ जाओगे, उनके लिए ग्रेटफुल होगे, जितना भी कर रहे हो उनको, उनके साथ कॉपरेट करोगे, तो हो सकता है कि आपका काम और भी जल्दी हो जाए, क्योंकि आप उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो। वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, मान लो अब सरकारी ऑफिस में जो आदमी बैठा है, उसके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कई बारी। आप उस चीज़ को समझते हो, ना कि यूं कहे कि मुझे तो सब कुछ अभी की अभी चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आदमी खुद इतनी सारी चीज़ों से डील कर रहा होता है। जो मान लो 10 आदमियों का काम है, उसके लिए गवर्नमेंट हायर नहीं कर रही है और केवल 2 आदमी है वहाँ पे। तो आपने ऑफिस वाले की मजबूरी को समझा है कि वो पहले कितनी फाइलों के नीचे दबा है, या उसका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है।
तो एक तरीके से आप वहां जाके अगर उसकी बात को समझते हो, जो जितनी भी आपकी मदद कर रहा है उसको अप्रिशिएट करते हो, तो इससे आपके पर्सनल रिलेशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और थर्ड है कि आपके ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से अगले आदमी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जो आप छोटी सी एनकरेजमेंट किसी को प्रोवाइड कर दोगे ना, उसका यू नेवर नो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट और किस स्टेज पे उस आदमी की लाइफ में आ जाए। मेरे पास एक स्टूडेंट है, ही इज फ्रॉम शिमला, मेरे पास प्रीवेल में, और वो ट्रांसफॉर्म का भी पार्ट था स्टूडेंट। तो उसको स्मृति मैम ने कभी कंसिस्टेंसी के लिए अप्रिशिएट कर दिया। तो वो मेरे पास प्रीवेल में आया ना, तो उसने कहा कि सर आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट देयर एंड सी स्मृति मैम अप्रिशिएटेड मी। तो उसने उस नोट को संभाल के रखा था एप्रिसिएशन के। वो उसको देखता था और मोटिवेट फील करता था। वो उसके लिए एक मेडल था, उसकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी का सोर्स था। अब जो मैम थी, ऐसा तो नहीं है कि मैम के पास पहले 1 करोड़ रुपए थे और उसको अप्रिशिएट कर दिया तो 50 लाख रह गए। नहीं, मैडम के पास तो 1 करोड़ रुपए ही है। लेकिन अब जो स्टूडेंट है, अगर उसके हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर दिया मेंटोर ने, तो उस स्टूडेंट की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है उस चीज को देखो। वो आईएएस बन सकता है, उसकी जनरेशन इंप्रूव हो सकती है, और वो जो उसका ड्रीम है उसको वो पूरा कर सकता है। उसकी कितनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, कितनी ही लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पाएगा अपने काम से। तो ये इम्पोर्टेंस है ग्रेटिट्यूड की। और देखो, ग्रेटिट्यूड जो है वो नेचुरली नहीं आएगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कल्चरली लर्नड होता है। ठीक है, इसको हमें लाइफ में कल्टीवेट करना पड़ेगा। अगर हमें लाइफ में सपोज 100 आदमी मिलते हैं, तो 100 में से, इधर लिखता हूँ मैं, 100 आदमी मिलते हैं, 100 में से हमें 10 लोग गलत मिल गए, तो हमारी परसेप्शन इन 10 के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए बाकी के 100 आदमियों की। हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इज अ मिक्स, मिक्स ऑफ गुड एंड बैड पीपल। और जो इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे अंदर, हमारे रिलेशंस में और दूसरे लोगों के अंदर आएंगे, तो ओवरऑल इसमें सभी का ही बेनिफिट है। और आपको फिर कोई हरी चटनी या लाल चटनी की खाने की जरूरत नहीं है, क्या पता हमारी जिंदगी में कृपा यही रुकी हुई हो। ठीक है, हरी चटनी और लाल चटनी नहीं खानी पड़ेगी फिर। ग्रेटिट्यूड से क्या पता हमारी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए और हमारी कितनी हेल्प हो जाए। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। व्हाट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या टास्क करें जिससे हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन सीख पाएंगे। और उसके अलावा हम लोग गूगल फॉर्म भी निकालेंगे, जिसके थ्रू स्टूडेंट के इनपुट्स और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तभी स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन आएगी। अब जैसे एक रिसेंटली एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट से कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद दे आर फीलिंग डीमोटिवेटेड। तो मैं इसको एड्रेस करूंगा। वहां पे जो डिमोटिवेशन के पीछे एक नेगेटिव थॉट मिलेगा, उस नेगेटिव थॉट को हम लोग पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। अगर आपको इस सेशन में कुछ भी पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले सेशन में हम लोग और भी इन डेप्थ और बड़ी ही साइकोलॉजिकली चीज़ों से डील करेंगे। ओके, बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, टेक केयर।